जातिगत जनगणना का ऐलान करके न सिर्फ केंद्र सरकार फंसी है, बल्कि केंद्र सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, यहां तक कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी फंस गए हैं, अपने ही बयानों में फंस गए हैं। और इसमें अव्वल दर्जे पर अगर किसी नेता को फिलहाल देखा जा रहा है जो एक बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो वो है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जातिगत जनगणना को लेकर अभी तक इनकी ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जो ये दर्शा रही हो कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना करवाने का जो निर्णय लिया गया है उससे योगी आदित्यनाथ संतुष्ट हैं, या फिर उनको खुशी है इस बात की कि इतना बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक कम से कम अपने ही बयान को नकार चुके होते, या हो सकता था अगर अपने बयान को नहीं नकार सकते हैं तो खुलकर तारीफ तो कर दिए होते। जिस तरीके से अभी मीडिया कर रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के बाकी के नेता जो अभी तक जातिगत जनगणना के फैसले का विरोध करते आ रहे थे, विपक्ष को पानी पी पी कर कोस रहे थे, जिस तरीके से वो फिलहाल समर्थन कर रहे हैं अपनी पार्टी का, उस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं करते नजर आ रहे हैं? वो कहाँ गायब है? अचानक कहाँ लुप्त हो गए हैं योगी आदित्यनाथ जी? इस खबर में आपको बताऊंगी दोस्तों योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या क्या चर्चाएं शुरू है। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, आपको याद हो या ना याद हो, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि महाकुंभ जब उत्तर प्रदेश में शुरू था, उस समय एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल ने इंटरव्यू किया था योगी आदित्यनाथ का। उस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जी से जब जातिगत जनगणना को लेकर सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने एक बात कही थी कि उन्होंने दुर्योधन और रावण को लेकर बहुत बड़ा जो एक तरीके से कहा जाए तो बयान जो है वो दे दिया था। और उसके बाद अब सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि दुर्योधन और जो रावण है वो अब किसको मानेंगे योगी आदित्यनाथ? देखिए, आदित्यनाथ ने कहा था कि जातिगत जनगणना हिंदुओं को बांटने और जातियों के बीच झगड़ा करवाने की एक चाल है, ताकि विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाकर मुसलमानों के लिए धर्म आधारित आरक्षण लागू कर पाए। एक रैली में योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए थे कि जातीय जनगणना एक षड्यंत्र है हिंदुओं को लूटने का, ताकि मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जा सके। यहां तक भी कह दिया था उन्होंने कि जो लोग हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि रावण और दुर्योधन का डीएनए क्या अपनी ही सरकार में बैठे किसी मंत्री या खुद देश के प्रधानमंत्री में देखते हैं क्या योगी आदित्यनाथ जी? ये सवाल हमारा इसलिए है दोस्तों क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ही कहा था एक सभा में, जैसा मैंने आपको बताया, एक सभा में अगर वो ये कहते हैं, और जाहिर सी बात है ना, एक सीएम के तौर पर, बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ जी के मुख से निकली वाणी या उनके मुख से निकले शब्द, उनकी कुछ तो अहमियत होती ही होगी। अब कह चुके हैं तो शायद हो सकता है ना कि इसको एप्लीकेबल उनकी सरकार पर भी किया जाए। देखिए, कहा क्या जा रहा है ये इसको जरा समझिए। जिस इंटरव्यू की यहाँ पर बात हो रही है उसका एक वीडियो जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी शेयर किया, और अखिलेश यादव ने अपने उस ट्वीट में इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि माननीय अब भी अपने कथन पर कायम है या फिर बदलना चाहेंगे? नदी किनारे की चेतावनी, ध्यान रखें, रेत दरक रही है। अब उन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वीडियो को भी उन्होंने चलाया था, यानी अखिलेश यादव की मैं बात कर रही हूँ, इस वीडियो को भी वो चलाते हुए नजर आए थे। और इस बात को उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जातीय जनगणना की घोषणा ने योगी आदित्यनाथ को असहज स्थिति में डाल दिया है। यानी ये आरोप जो है अब विपक्ष लगा रहा है कि इतने अनकंफर्टेबल हो गए हैं योगी आदित्यनाथ जी, इतने असहज हो गए हैं कि इस मामले पर बोलने की स्थिति तक में वो फिलहाल नहीं है। देखिए, अगर उस इंटरव्यू की बात की जाए तो जब उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने, संपादक ने पूछा था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछा गया तो हिंदुत्व के बैनर तले अलग अलग जातियों की हिंदू एकता की राजनीति का हवाला दिया था योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि जातिगत जनगणना को वो एक विभाजनकारी विचार मानते हैं, जिसे विपक्षी दल हिंदुओं को बांटने के मकसद से आगे बढ़ा रहे हैं। आज योगी अपने इस बयान पर क्या कहेंगे? क्या वो उस मोर की तरह अपने पैरों को देखेंगे? जो मोर होता है दोस्तों, अपने पैरों को जब देखता है तो शर्मा जाता है। क्या वो अपने ही बयान को देखकर शर्माएंगे? क्योंकि पार्टी ने तो किसी लायक उनके बयान को छोड़ा नहीं।
आदित्यनाथ ने देखिए ये भी कहा था कि जब से मोदी जी के नेतृत्व में कल्याणकारी योजनाएं सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही हैं, विभाजनकारी लोग जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भारत विशेष रूप से सनातन धर्म के अनुयायियों को इससे सावधान रहना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि राजनीतिक हित के लिए जाति, क्षेत्र या भाषा के नाम पर समाज को बांटना देशद्रोह से कम नहीं है। अब वो किसको देशद्रोह की कैटेगरी में डालेंगे? विपक्ष को देशद्रोह की कैटेगरी में डालेंगे या अपनी सरकार को देशद्रोह की कैटेगरी में डालेंगे? क्योंकि उनकी सरकार के मंत्री अब इस बात को बार बार ये बात दोहरा रहे हैं दोस्तों। ये कह रहे हैं कि भाई आप जरा देखिए कि भाई विपक्ष ने जब ये मुद्दा उठाया था तो विपक्ष तो चाहता ही नहीं था जातिगत जनगणना करवाना, वो सिर्फ इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इससे ज्यादा तो उसने कुछ सोचा नहीं था, उसका कुछ विजन नहीं था। लेकिन हमने ऐलान इसलिए किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। अब सवाल यही है कि जो भी कहा गया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, क्या उस पर यू टर्न लेने वाले हैं वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से उनकी सरकार ने यू टर्न लिया, या फिर कुछ बोलेंगे, कोई प्रतिक्रिया देंगे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है दोस्तों। देखिए इस इंटरव्यू का सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह कि इस इंटरव्यू का जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। और अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अभी तक इस पर आपत्ति भी नहीं जता पाए हैं और प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए हैं। बधाई जरूर उन्होंने दी है, लेकिन इसको छोड़कर कोई भी टिप्पणी अभी तक उनकी तरफ से नहीं की गई है दोस्तों। दूसरी तरफ देखिए सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि सरकार ने इसको लेकर एक और बात कही है कि भाई जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि जातिगत जनगणना जो करवाई जानी है उसमें ओबीसी आरक्षण को भी शामिल किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण की बात भी कांग्रेस, राहुल गांधी और बाकी जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो करते रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे जातिगत जनगणना की तो इसका मुद्दा तो वो उठाते ही रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को क्या ये मालूम नहीं था कि आगे जाकर सरकार जो है ये बड़ा निर्णय ले लेगी। हालांकि अभी तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि खुद केंद्र सरकार को भी ये मालूम नहीं था कि ये निर्णय लेना पड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीनों पहले एक तो इस तरीके का निर्णय लिया जाता है और उस पर से अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जिसमें ये कहा जा सके कि अगर बैकफुट पर मोदी सरकार आई है तो उसके पास इस बात का स्पष्टीकरण है, या यूटर्न अगर उसने लिया है तो इस बात का उसके पास स्पष्टीकरण है। ये बात अभी तक सामने नहीं आई है, मगर इंतजार किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं और क्या नहीं। दोस्तों फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।